आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स। इन डेप्थ एनालिसिस है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत ही ब्यूटीफुली छापा है। हिंदुस्तान टाइम्स बहुत ही शानदार न्यूज़पेपर है दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़ा करें। रिकमेंडेड है ये मेरी तरफ से। पहली बात तो हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज सबसे पहले आती है, तो उनका ऐप बहुत शानदार है, आप जरूर पढ़ा करें। तो हम बात करेंगे पर्पस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट सेंसस। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। तो देखो, ऐसा है ना कि यहाँ पे एक पूरा पक्का पूरा पार्टी, मतलब एक पूरा ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसको चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लीड कर रहे थे। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला 23 अगस्त को। इसने ये बोला कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कल की बात है ये। हमारे देश में कास्ट सेंसस, आपको पता ही है कि जो हमारे यहाँ सेंसस है हर 10 साल में होता है। पिछली बार 2011 में हुआ था, 2011 में, और अभी होना है वैसे 2021 में होना था, लेकिन ये हो नहीं पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि कोविड आ गया, तो एक साल इसको डिले कर दिया गया। तो अभी 2022 में, मतलब इस साल होगा। और सेंसस जो है वो 1871 में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड मेयो ने इसको स्टार्ट किया था, आपको पता ही है। ब्रिटिश राज में सेंसस को स्टार्ट किया गया था। हालांकि इससे पहले भी सेंसस होता था, मुगल और इससे पहले भी, क्योंकि बड़ा जरूरी होता था ना। सेंसस आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता है, देश में कितने लोग हैं, कितने ज्यादा अमीर हैं, गरीब हैं, लिटरेसी रेट क्या, उसी हिसाब से आप स्कीम बनाते हो। तो सेंसस सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा सर्वे है, क्योंकि यहाँ पे घर घर जाके पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा सर्वे होता है ये भारत का, दुनिया का। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पे देखिए, अब आरजेडी और जेडीयू ये दोनों अलग अलग हैं, काफी कट्टर हैं। आपने अक्सर देखा होगा, काफी एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जहां अपने इंटरेस्ट की बारी आई तो ये सब मिल गए। तो इसमें तेजस्वी यादव भी थे, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव ने बनाई थी, वो अभी जेल में है। तो इनके बेटे मतलब अब तो बाहर आए, तो अब तेजस्वी यादव जो है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बिहार में, वो आए। और उन्होंने भी बोला कि कास्ट सेंसस जो है, अभी हम बहुत अच्छे से इन डेप्थ इसका एनालिसिस करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग के लिए खजाना है। तो कास्ट सेंसस, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेकेडल सेंसस। ठीक है। अब इसमें कौन कौन आता है? रिलीजियस ग्रुप्स जैसे एससी एसटी, एससी एसटी और रिलीजियस ग्रुप सब आते हैं इसमें। ओबीसीज भी आते हैं। तो इस तरीके के जो सजेशंस हैं, दे अपीयर लॉजिकल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमारी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ये समझाएंगे। 5 चार्ट्स हम देखेंगे और उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। भारत ने 1931 के बाद से, पहले कास्ट सेंसस होता था, लेकिन 1931 के बाद से कास्ट सेंसस नहीं कराया है, क्योंकि रीजनेबल एस्टिमेट्स ही नहीं है। अब इससे पहले हम इसमें कूदें, हमारी सेल तो खत्म हो गई है दोस्तों, लेकिन हमारे कोर्सेज शानदार हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो कास्ट सेंसस, ब्रिटिश जो है वो कास्ट सेंसस करवाता था। 1881 से लेकर 1931 तक उसने कास्ट सेंसस करवाया। उसके बाद इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। आजाद भारत इसको रिस्टोर करना नहीं चाहता था। अब ये कास्ट सेंसस में क्या था? कितने नंबर है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं, एससी और एसटी। 1971 में इनका शेयर जो था वो 21.54% था। ठीक है। 2011 में इनका शेयर 25.626, यानी कि 4% से ज्यादा बढ़ गया। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि इस समय एससी एंड एसटी स्टिल दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। फर्टिलिटी रेट्स हाई हैं। पूरे भारत का फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है? 15 साल से लेकर 50 साल तक एक महिला आमतौर पे कितने बच्चों को जन्म देती है। तो भारत में फर्टिलिटी रेट अभी 2.1 है, लेकिन एससी एसटी का हाई है, लेकिन इनकम लेवल्स लोअर है। भाई इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ना। लिटरेसी रेट भी यहां पे कम है, एससी एसटीज। तो अब जब लिटरेसी रेट कम है, जब आप पढ़े लिखे होते हो, मैंने एक बहुत शानदार लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, कि लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। अब उसमें एक बहुत बड़ा रिलेशन था, जो लड़कियां जितनी पढ़ी लिखी है वो उतना लेट शादी करेगी। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हो रही है, तो उनकी शादी 27, 28, 30 साल में हो रही है। उनको पता है
और फैमिली प्लानिंग भी उस हिसाब से करते हैं। ये एससी एसटीज में हमको कमी देखने को मिलती है, स्पेशली एसटीज में। तो फर्टिलिटी रेट्स तो काफी हाई है, लेकिन इनकम लेवल काफी कम है। अब भारत में भले ही कास्ट सेंसस नहीं होता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भारत में एससी एसटी ओबीसी कितने हैं पता नहीं चलता। जितने भी हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, हम डाइवर्स हैं, तो जितने भी हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके बारे में हमको एस्टिमेट नहीं मिलता है। सोशल ब्रेकअप हमको देखने को मिलता है भाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया NFHS में हमने देखने को मिलता है भाई एससी एसटी ओबीसी आप इन तीनों को मिला दे तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे राज्य जो हैं वो 60% भी दे रहे हैं। तो आप ये देखिए, हम चार्ट्स में देखेंगे। अब आप देखिए कि NFHS का जो सर्वे है, शेयर ऑफ पॉपुलेशन देखिए, ये है एससी शेड्यूल कास्ट 20.4, ये 2015 की बात है, 2015-16 की बात है। एसटी का 9.2 है, तीनों को मिला लीजिए तो शेयर ऑफ पॉपुलेशन 30%। हर 100 में से 30 लोग आपको एससी एसटीज मिलेंगे। ओबीसी की बात करें तो दे आर 43.4%, ठीक है। बाकी की बात करें तो 26.4%, और जिनको नहीं पता 0.6% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि बहुत बड़ा होता है, अभी इसका फेज 5 मतलब 5वां चरण का रिजल्ट जो है वो रिलीज किए गए थे। बाकी ये देखिए पब्लिक लेबर सर्वे 20.6%, ये 2019-20 की बात है। एसटी 8.9%, अगेन 43.8% और 26.7%। तो बहुत सारे सर्वे जो हैं हम ये देखते हैं कि ये बताते हैं कि हमारे एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं। तो कास्ट सेंसस की जरूरत क्या है? देखिए बीजेपी तो अपोज कर रही है, अभी हम न्यूज की भी बात करेंगे। ये तो पहले एनालिसिस है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या दो खबर है इसमें। पहले हम एक डीप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर इस खबर की बात करते हैं कि कौन अपोज में है और कौन फेवर में है। तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए भाई, जब ऑलरेडी हमारे सर्वे हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है। कैसे दिक्कत है बेटा? ये जो सर्वे तुम देखते हो ना, तुमसे किसी ने पूछा है? ये इतना है, ये जैसे जो एग्जिट पोल्स आते हैं, आज तक मुझसे कोई भी पूछने नहीं आया, या जितने भी सर्वे हैं मैंने नहीं दिया उसमें कोई भी जवाब। तो ये बहुत ही कम पॉपुलेशन पे होते हैं, 10,000, 15,000, 50,000, दैट्स इट। अब हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़, अभी 140 करोड़ के आसपास हो गई होगी। तो आप ये बताओ कि अगर हम देख रहे हैं कि ये जो सर्वे हैं ये कम है, तो हमको एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं चलता कि एक्चुअली में कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी हैं। देखिए सेंसस घर घर जाके, हर एक घर, गांव जाके, घर घर जाके, पहाड़ों पे कोई रह रहा वहां पे जाके डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो सेंसस से एक्यूरेट कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो सब में होता है, लेकिन सेंसस इज द मोस्ट एक्यूरेट सर्वे। वैसे हम एक्स्ट्रापोलेट करके निकालते हैं, जैसे मंडल कमीशन ने भी एक्स्ट्रापोलेट करके निकाला। आपके पास डेटा आ गया, आपने मैथमेटिकली उसको एक्सटेंड किया कि अच्छा ठीक है, इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इनका इतना शेयर है। अब जैसे मंडल कमीशन ने, देखिए मंडल कमीशन ने क्या एस्टिमेट किया था। अब जो शेड्यूल कास्ट देखिए भारत में, ये 1980 की बात है। मंडल कमीशन आई थी ना 1980s में, फिर वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी कि 27% हमको ओबीसी को कोटा दे देना चाहिए, वो लागू कर दिया, जिसमें बहुत बवाल हुआ था। तो अब आप ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट एससीज का जो शेयर है दैट इज 15.05%, और एसटी का जो शेयर है वो 7.51% कास्ट वाइज पॉपुलेशन है। देन देयर इज नॉन हिंदू कम्युनिटीज एंड रिलीजियस ग्रुप्स, इसमें मुस्लिम्स जो हैं वो 11.19% थे, क्रिश्चियंस अब तो ज्यादा हैं 2.16 है, सिख 1.6% है 67, बुद्धिस्ट 0.67, जैन 0.47, बाकी ब्राह्मण्स 5.52, राजपूत 3.9, मराठास 2.21, जट 1%, वैश्य बनिया 1.88, कायस्थ 1.07, अदर फॉरवर्ड हिंदू कास्ट 2%। अब ये देखिए, अगर आप फॉरवर्ड, ये अजीबो गरीब चीज है यहां पे बड़ी अगर आप इसको मिला दें, हमारे जो अपर कास्ट है उनको मिला दें, ठीक है, ये बात है 1980 की, तो ये टोटल मिला के 15% से ज्यादा नहीं है, 15%।
और ये 1980, आप थोड़ा और कम या और ज्यादा ले लीजिए, ठीक है। SC ST OBC को मिला दे तो उनका शेयर 50 to 60% से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अब जब भी कास्ट सेंसस होता है तो हमेशा रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ती है, बढ़ेगी। कास्ट सेंसस होगा तो आरक्षण की डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा SC और ज्यादा ST हो गए। देखिए मेरा मानना है, मैं रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं हूं। इनफैक्ट कोई भी इंसान, मतलब जो वो रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं, बशर्ते उसकी शर्त है, पहली बात तो रिजर्वेशन का रिव्यू होना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूं कि औरतों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दो, पार्टिसिपेशन दो। आप छोड़िए, अपर कास्ट हिंदूज को भी आप रिजर्वेशन दो। अब तो हालांकि EWS जो गरीब हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जिस कॉलेज में था वहां पे एक लड़के को रिजर्वेशन का भयंकर लाभ, उसकी बहुत पीछे रैंक आई थी लेकिन उसको बहुत लाभ मिला था, काफी ज्यादा। अब उसके जो पिताजी थे, ठीक है, वो थे रेलवे में, उसका जो भाई था वो भी सरकारी जॉब में इंजीनियर था, सर्टिफिकेट बनवा के उसने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, वो अपर कास्ट था, बिलो पॉवर्टी लाइन का उसने लाभ ले लिया, BPL, बल्कि था नहीं वो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। कहने का मतलब क्या है, एक मुझे याद है कि मैं अपने कॉलेज से बाहर गया तो एक लड़का जो है वो चाय बेच रहा था, उसने मुझसे पूछा था कि हम कहां से पढ़े, आप बताए। मैंने कहा पढ़ते रहते, कहां से पढ़े, पैसे ही नहीं है। यार रिजर्वेशन आप उनको दो जिनको वाकई में जरूरत है। आप रिजर्वेशन के, देखिए रिजर्वेशन जरूरी है, उसका रीजन ये है कि जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं। अब एक इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसका बढ़िया है, तो अगर वो 20 साल में या 21 साल में अगर IAS की तैयारी करता है, सुख सुविधाएं हैं, अच्छा गाइडेंस है, कोचिंग अच्छी कर सकता है, 1 साल के अंदर, 22 साल के अंदर अंदर उसका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर यही इंसान जो है वो अगर मान लो कि नहीं करता है, मतलब उसके पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा दबा कुचला है, तो उसको 5-6 साल लग जाएंगे। रिजर्वेशन उनको दीजिए जो डिजर्व करते हैं, रिजर्व हु डिजर्व, सिंपल, जो वाकई में बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब ये इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि जो सर्टिफिकेट है उनको देखें, उनके घर घर जाके देखें कि हाँ वाकई में भाई कंडीशन बहुत बुरी है। जिनको अच्छा खासा रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है उनको खत्म कर दें, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब BR अम्बेडकर भी आए थे, रिजर्वेशन उन्होंने ये नहीं बोला था कि वो हमेशा चलेगा, वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। जब जो पिछड़े लोग हैं जब वो लाइन में आ जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको हम लाइन में ला ही नहीं पाए। और जिनको वाकई में रिजर्वेशन चाहिए, भाई आप जाके गांव में देखो, आप जाके जंगलों में देखो, जो ट्राइब्स रहती है कितनी बुरी हालत है, उनको एक्चुअली में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये चीज है। अब इस पे आप काउंटर मत करिएगा, मेरा व्यू है, आप भी कर सकते हैं, मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूं। और इसमें मैं उस हर रिजर्वेशन का पैमाना कास्ट से हटा के गरीबी कर देना चाहिए। कितना कोई गरीब है, कितना कोई समृद्ध है, कितना कोई एजुकेटेड है, कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में परेशान हैं। घर घर जाके देखो कितने ऐसे लोग हैं जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज लिटरली बर्बाद हो रहे हैं। BR अम्बेडकर भी अगर बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए होते तो हमको अपना संविधान नहीं मिलता। तो इसीलिए ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। ये मेरा मत है, मेरा व्यू है, आप बिल्कुल मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। उल्टे सीधे कमेंट्स करोगे तो तुरंत ब्लॉक मार दूंगा। तो डिमांड फॉर कास्ट सेंसस दे आर डीपली लिंक्ड विद पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। कास्ट सेंसस होगा तो रिजर्वेशन आएगा ही आएगा, कि सरकारी जॉब में रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन। तो ये चीज है। अब 2 फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि अगर अब जैसे, तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे आपको सोशल ग्रुप्स को ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा सोशल ग्रुप्स आएंगे वो उतना रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे ना। अगर मान लो शेड्यूल कास्ट और ज्यादा है या उनका परसेंटेज और ज्यादा बड़ा है तो रिजर्वेशन तो और बोलेंगे कि हमको तो अभी तो 23% है SC STs के लिए, 27% OBC के लिए, टोटल 50% से ऊपर कोटा जाना नहीं चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा है, जो दूसरा फैक्टर है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सुप्रीम कोर्ट 50% कोटा को रिलैक्स करे। देखो पहले 23% था, अब उसके बाद OBC जब मंडल कमीशन आई तो VP सिंह की सरकार ने बोला 27% कोटा और दो। उसके बाद
इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी जो कि एक जर्नलिस्ट थी, वो गई, उन्होंने बोला कि भैया गलत है ये, ऐसे तो रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 1992 में जजमेंट आया कि भाई 50% से ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ भी हो जाए लेकिन 50% से ज्यादा कोटा नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन इतना होना ही नहीं चाहिए। अभी आपने मराठा रिजर्वेशन की बात देखी, मराठा रिजर्वेशन बिल आया था, मराठाओं को रिजर्वेशन एक्स्ट्रा 15% देने की बात थी, तो ये 68% तक चला जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 50% के ऊपर जा रहा है ना, हालांकि भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पे आपको 50% से ऊपर कोटा मिलेगा। तो अब बहुत सारे जो दल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस 50% वाले सीलिंग को अब इसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, रिजर्वेशन और बढ़ाना चाहिए, यहां पे बोला है। अब देखिए, इसमें अगर रिजर्वेशन और बढ़ाएंगे, मतलब 50% से तो ज्यादा होगा नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। 50% से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, जब भी 50% से कोई, मान लीजिए कोई सरकार 50%, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था, तो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने सीधा इंदिरा साहनी का केस का हवाला देते हुए उसको नल एंड वॉइड कर दिया, रद्द कर दिया। ये चीज है। तो अब यहां पे क्या है ना कि अगर मान लो कि हमारा, चलो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ भी गया, SC ST का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, हमने और वो ग्रुप और सारे ग्रुप्स को ऐड कर दिया। तो अगर आप किसी ग्रुप को ऐड करोगे, तो ग्रुप तो ऐड करोगे तो पहली बात तो ट्रैक्शन आएगा, लेकिन दूसरी बात, ये 50% के अंदर ही इनको सेटल करना है। यानी कि पिछले जिनको कोटा मिल रहा था, जैसे मान लो कि मेरा एक ग्रुप है, उनको 50% कोटा मिल रहा है, लेकिन अगर और लोग आ गए तो मेरे ग्रुप के साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी, मेरा कोटा तो और कम होगा ना, क्योंकि उनको भी कोटा देना है। आप समझे आप कि नहीं? तो इसका मतलब इट विल श्रिंक, है ना। कम्युनिटी जो है, रिजर्व कैटेगरी, जिनको ऑलरेडी कोटा मिल रहा है, वो और कम हो जाएगी। अब ओबीसी को 27% कोटा मिला, हालांकि इनकी पॉपुलेशन 44% है, दुगनी है, लेकिन 27% कोटा मिला, तो इसीलिए 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे यही बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है ओबीसी की, हिंदू और नॉन हिंदू को मिला के, वो टोटल, क्योंकि इसमें हिंदू भी आ जाते हैं, याद रखिएगा, ओबीसी में हिंदू भी आते हैं, तो उसमें 52% है। भारत की टोटल पॉपुलेशन का 52% है ये, लेकिन उसके बावजूद इनको 27% कोटा मिला है। ये जो प्रोविजन है, दैट गोज अगेंस्ट द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में बोला है ना कि आर्टिकल 15, 16, 50% तक ही होना चाहिए, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा जाना ही नहीं है। तो SC ST 23%, क्योंकि इतना ही इनका, जितना रिप्रेजेंटेशन था उतना कोटा मिलता है, सिंपल। अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप समाज में 50% है तो 50% रिजर्वेशन। और हालांकि ओबीसी के साथ ही उल्टा है, उनका रिप्रेजेंटेशन 44% है, लेकिन कोटा उनको 27% मिलता है। हालांकि दोस्तों, इतना भी कोटा नहीं लगाना चाहिए, इतना भी रिजर्वेशन नहीं लगाना चाहिए कि देश पीछे चला जाए, यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ भी हो, मेरिटोक्रेसी को ही सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी देश के लिए लाभकारी होती है। अब आप ये देखिए, शेयर इन ओबीसी वोट, बीजेपी का देखिए, ओबीसी वोट का शेयर 1996 में 49% था। वहीं अगर बीजेपी, ये पीले में है, तो बीजेपी का ओबीसी परसेंटेज वोट जो है वो 2019 आते थे 44% पे चला गया। सॉरी, कांग्रेस का ये है, ये ब्लू में रीजनल है, ओके, रीजनल जो, ठीक है, रीजनल जो है वो 49% से सीधा 27% पे आ गया। और बीजेपी को बहुत फायदा मिला और कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। 15%, 25% 1996 और 15% अभी। अब बात यहां पे ओबीसी पे ही आके रुक गई, इसीलिए सरकारें बोल रही है ना कि भाई कास्ट सेंसस, इसमें ओबीसी का वोट शेयर ज्यादा है, तो एक्चुअली में अगर वाकई में पॉलिटिक्स करनी है तो इनके अराउंड करनी चाहिए। आप समझिए, देखिए ओबीसी में भी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी हम ये देखते हैं, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ जाता है। क्रीमी लेयर वो है जिनको सारे इकोनॉमिक बेनिफिट, जो अच्छे खासे समृद्ध हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें सब नहीं है, अगर हम बात करते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा दुगना है इनका, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर भी तो है, इसमें वो ओबीसी भी शामिल है जो सारे बेनिफिट्स को अवेल करते हैं। ये चीज है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिटर्न रिप्लाई दिया था जो 17 जुलाई 2019 लोकसभा को, इसमें बताया है कि जो रिप्रेजेंटेशन है एससी और एसटी का, प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज से ज्यादा है। SC ST को इस समय जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज से ज्यादा है, लेकिन अगर ओबीसी की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में उनका कम है, प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज से कम है, जो कि 21.5% है।
23%, 27% को देना है। लेकिन अभी हम देखते हैं ओबीसी के रिजर्वेशन में काफी उछाल आया है 1993 से लेकर अभी तक। 16 पहले 17% था, 1/1/2012 को 17, अब ये 21.57% हो गया 2016 तक। तो अब ये जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है भाई, देखो बीजेपी को सबसे ज्यादा ओबीसी का फायदा हुआ। जहां 1996 में खाली यहां इनका 19% वोट था, दुगने से ज्यादा हो गया 2019 आते आते 44% हो गया। यानी कि ओबीसी रिजर्वेशन का इनको फायदा तो मिला ही है। जो लोअर एंड अपर ओबीसी है, 2009 में 22% वोट शेयर था, लेकिन 2019 में 47% हो गया लोअर ओबीसी का, खाली का मतलब पूरे ओबीसी का। ऐसा अब इसमें यादव है उत्तर प्रदेश में, बिहार में 2014-2019 तक बीजेपी ने सपोर्ट खोया, आप देख सकते हो, लेकिन 2014 में एकदम से उछाल आया। अब इसका एक रीजन ये भी है कि ऐसा बहुत ज्यादा बोला जाता है कि मोदी जी जो हैं, खैर अच्छा उस पर हम कास्ट पे नहीं जाते, लेकिन बोला जाता है कि मोदी जी भी ओबीसी से बिलोंग करते, इसलिए ओबीसी का वोट शेयर उनको गया। कास्ट पॉलिटिक्स तो भारत में काफी ज्यादा चलती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। कास्ट पॉलिटिक्स वो बिहार में कोड नहीं था कि यू डोंट वोट योर कास्ट, यू कास्ट योर वोट। एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 79 नेशनल इंटीग्रेशन में कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और कास्टिज्म एक ऑब्स्टेकल है, क्योंकि यहां पे हर कोई अगर अपने बारे में सोचेगा तो काम कैसे चलेगा। और इसीलिए यह भी है कि अगर कास्ट सेंसस करना है तो ओबीसी को भी इंक्लूड करो, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये कास्ट सेंसस जो है, मतलब कास्टिज्म जो है, बहुत बड़ा हर्डल है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स नेशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें ओबीसी को भी आप इन्वॉल्व करो, सिर्फ एससी और एसटी को ही क्यों, ये बोला, ये इस ऑथर जो है इस आर्टिकल में बोलते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहां पे शेयर ऑफ ओबीसी इन रिचेस्ट वेल्थ क्वाइंटाइल अक्रॉस स्टेट आप देख सकते हो। वेस्ट बंगाल में 1.2%, उड़ीसा में 1.2%, ये आपके सामने लिखा हुआ है NFHS 4 का ये डेटा है। ये तो बात हो गई एनालिसिस की, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूज की, ठीक है। खबर क्या है? खबर देखिए, बीजेपी जो है वो कास्ट सेंसस को नहीं करना चाहती है। बीजेपी देखिए, इन्होंने बोला है कि हमारी पॉलिसी में कास्ट सेंसस नहीं आता है। बाकी सारी पार्टीज तो बोल रहे हैं ना कि भाई बिल्कुल आप कास्ट सेंसस करो। अब उत्तर प्रदेश में अगले साल इलेक्शन है और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि बीजेपी इस इशू को ज्यादा नहीं आगे बढ़ाएगी। कास्ट एक, मैंने बताया ना, बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। अब अगर कास्ट सेंसस होता है तो हिंदू वोट बीजेपी का कटेगा, क्योंकि फिर मांग होगी रिजर्वेशन की। साथ ही साथ इसमें यह भी रिवील हो जाएगा कि कितने लोग ब्यूरोक्रेसी में शामिल हैं, कितने लोग समृद्ध हैं। तो एक तरीके से बीजेपी को यह भी बताना पड़ेगा कि भाई देखो, इतने लोग हैं, रिजर्वेशन है, लेकिन इतने कम लोगों को हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में या ब्यूरोक्रेसी में दे आर देयर। तो ये भी रिवील हो जाएगा। और दूसरी चीज यही है कि यहां पे सारी पार्टीज को यह भी जानना है कि एक्चुअली में ओबीसीज हैं कितने। ये एक बार, जैसे स्पेशली बिहार में ये एक बार पता चल गया तो पॉलिटिक्स उसी तरीके से हमें देखते हैं कि हो जाएगा। और देखिए, इसमें बीजेपी को घाटा होगा, क्योंकि फिर यही है ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये पता लग जाएगा कि भाई देखो, भर भर के ओबीसी का वोट लिया बीजेपी ने, लेकिन एक्चुअली में ओबीसी के लिए कितना किया कितना। तो इसीलिए बीजेपी थोड़ा रिलक्टेंट है। हालांकि अभी जब मीट हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि हम इसको देखते हैं, इस मैटर को देखेंगे। तेजस्वी यादव ने बोला बहुत बड़ा, इट विल बी अ हिस्टोरिक स्टेप, अगर ऐसा होता है तो मजा आ जाएगी। फिलहाल ये लेक्चर था, आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है। कास्ट सेंसस होता है नहीं होता है, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। फिलहाल अभी तो नहीं हो रहा है कास्ट सेंसस, इसका क्या असर पड़ता है, क्या फिर से कुछ मांगे उठती हैं, नहीं उठती हैं, कितनों का शेयर बढ़ा है, पता नहीं। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।